दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा जैसे कि कभी फांसी देते हैं और आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो जज होता है वो पेन की निब तोड़ देता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो फांसी की सजा होती है वो हमेशा सुबह के टाइम पे होती है। तो इस वीडियो में हम लाए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इंडिया में फांसी की सजा से रिलेटेड है। और उसमें भी कुछ मिथ्स भी होते हैं कि जैसे कई सारे, जब अभी याकूब मेनन को फांसी दी गई थी तो कई सारे लोगों ने बोला था कि ज्यादातर मुस्लिम्स लोगों को टारगेट किया जाता है, वरना ऐसा नहीं है। देखिए, कई सारी अभी मैंने न्यूज देखी, 1414 लोग अभी तक इसमें इंडिया में फांसी की सजा पाए और उसमें से 72 मुस्लिम्स हैं केवल। और दूसरा ये आरोप भी लगता है कि कई बार की जो सोशियो इकोनॉमिक, जो लोअर क्लास के होते हैं लोग, जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग, उन्हीं को की सजा दी जाती है, क्योंकि अमीर लोग बच जाते हैं। जैसे अभी तक सलमान खान को फांसी नहीं हुई है, जो इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी। और ये भी प्रूव हो गया है कि ड्राइवर ने भी गाड़ी नहीं चढ़ाई, सलमान ने भी नहीं चलाई, तो पता नहीं गाड़ी किसने चलाई थी। तो ये वाली बात तो कुछ कुछ हद तक ठीक है कि जो ज्यादातर फांसियां होती हैं वो उन्हीं लोग को होती हैं जो अमीर होते हैं जनरली। चलिए अब बाकी इसमें फैक्ट देखते हैं कि फांसी की सजा सुनने के बाद जज पेन की निब क्यों तोड़ देता है। इसमें इसलिए तोड़ देता है क्योंकि जो इंडिया का कानून है उसमें फांसी की सजा सबसे बड़ी है, और फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की नींव इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है, और ताकि इसका कभी दोबारा ना प्रयोग हो पाए। और एक ये भी है कि अगर एक बार एक जिस जज ने फैसला लिख दिया कि फांसी दे दी गई है, जिस जज ने मतलब फाइनल डिसीजन कर दिया कि उस पर्टिकुलर बंदे को फांसी दे दी गई है, तो उसके बाद ये निप तोड़ दिए जाने के बाद खुद जो जज है जिसने ये डिसीजन लिया है, उसको ये अधिकार नहीं होता है कि उस जजमेंट की समीक्षा करे। मतलब बाद में तो बाकी इंडिया में प्रोसेस है, जैसे क्यूरेटिव पिटीशन हो सकती है, फिर प्रेसिडेंट के पास अपील की जा सकती है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर जज है उसको ये अधिकार नहीं कि उस फैसले को बदल सके या फिर उस पर पुनर्विचार कर सके। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग मौजूद रहते हैं फांसी देते टाइम। तो उसमें कुछ लोग ही केवल मौजूद मौजूद रहते हैं, जैसे कि जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद जो फांसी देता है, और डॉक्टर। इनके बिना फांसी नहीं दी जा सकती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि फांसी देने से पहले जल्लाद बोलता क्या है। देखिए, जल्लाद हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ पे सबको फांसी देता है, जिसको भी अभी तक हुई है। तो हिंदू लोगों से बोलता है कि हिंदू भाइयों को राम राम, और मुस्लिमों से बोलता है कि मुस्लिम को सलाम। हम क्या कर सकते हैं, हम तो हैं हुक्म के गुलाम। फिर चौथा क्वेश्चन और भी है, और भी कई सारे रोचक इसमें तथ्य हैं कि सुबह के टाइम में क्यों दी जाती है, सूर्योदय से पहले ही क्यों दी जाती है। सबसे पहले तो इसका ये होता है कि जो भी जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो होता रहे, और सुबह आप अगर फांसी दे दी जाएगी तो बाकी जो दूसरे कैदी हैं वो भी प्रभावित ना हो। और एक मोरल रीजन या नैतिक कारण ये भी है कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है उसको पूरा दिन इंतजार करना भी उचित नहीं है, क्योंकि सुबह अगर फांसी दे दी जाएगी तो उसके बाद फिर घर वालों को बॉडी सौंप दी जाती है कि वो जिससे कि उसका जो भी, जिस भी रिलीजन का हो, उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करा दें। फिर ये भी आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि फांसी से पहले पूछते हैं कि बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसमें भी होता है, मतलब अभी भी इंडिया में होता है कि आखिरी इच्छा पूछे बगैर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। और किसी को अपने परिजनों से मिलने की इच्छा होती है, कोई डिश खाता है, मतलब अगर वो फीजिबल है तो उसकी इच्छा पूरी की जाती है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहता है। अब यही नहीं कि ये ऐसा तो नहीं होगा कि कोई यही कह दे कि मेरी लास्ट इच्छा है कि मेरी फांसी कैंसिल कर दो। तो ये वाली तो नहीं होगी, जो भी फीजिबल होती है वो करे जाती है। फिर क्वेश्चन है कि कितनी देर के लिए फांसी पर लटकाया जाता है। तो सबसे पहले तो काले कपड़े से ढक दिया जाता है, जैसे आपने देखा भी होगा मूवी में, और 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। और एक रूल ये भी होता है कि अगर मान लिए 10 मिनट तक उसकी जान नहीं गई तो फिर शायद उसको फांसी नहीं दे सकते हैं। ये मैं चेक कर रहा था, ये मुझे मिला नहीं। अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा कि ऐसा रूल है इंडिया में शायद, कि अगर अगर एक बार आपको फांसी दी गई है और उसमें आप नहीं मरे 10 मिनट तक, पीछे के हाथ बंधे रहते हैं और आपको 10 मिनट तक लटकाया जाता है, जो भी है ये, रस्सी से, और 1.5 इंच से ज्यादा रस्सी होती है मोटी वो। तो उसके बाद फिर डॉक्टर चेक करता है, फिर उसको जो मृत शरीर है उसको फंदे से उतार दिया जाता है। फिर ये कुछ और है, कुछ और इसमें रोचक तथ्य हैं फांसी से जुड़े, कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जिसको भी मौत की सजा दी जाती है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट होता है जो इंडिया में, उसके जो भी रिलेटिव्स हैं उसको 15 दिन से के आसपास लगभग खबर मिल जाती है कि ताकि उससे मिलने। दूसरा ये है कि फांसी की सजा पाए, जो जो फंदा होता है ना जो फांसी का, वो एक्चुअली कैदियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। और ये एक्चुअली, ये आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, मुझे भी नहीं पता था पहले ये सब। अभी मैं देख रहा था फांसी रिलेटेड फैक्ट, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। तो ये अंग्रेजों के जमाने से ही ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि जो फांसी होती है, जिससे कैदियों को फांसी दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट, हैंग किया जाता है, वो जेल के कैदी ही बनाते हैं।
और देश के किसी भी कोने में अगर फांसी देने की नौबत आती है, वैसे फांसी की सजा काफी रेयर होती है, काफी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलती है। उसके बाद भी इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं कि आप क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन कर दो, फिर क्यूरेटिव पिटीशन कर दो, फिर प्रेसिडेंट के पास अपील कर दो, उसके बाद भी अगर किसी को दी जाती है तो फंदा सिर्फ बिहार की बक्सर, जो बक्सर की जेल है बिहार में, बक्सर में, वहीं से तैयार होता है, क्योंकि यहाँ के कैदी काफी एक्सपर्ट मान जाते हैं। फिर जो फांसी का फंदा होता है उसकी मोटाई को लेकर भी कुछ मतलब पैरामीटर्स हैं, जैसे कि जो रस्सी है वो 1.5 इंच से ज्यादा मोटी होनी चाहिए, और इसकी लंबाई भी तय है। और फांसी के फंदे की जो कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है। जब धनंजय को फांसी दी गई थी, जो बलात्कार का आरोपी था, उसको 182 रुपए में दी गई थी, 182 रुपए के वो था फंदा। और फांसी भारत में देने के लिए सिर्फ 2 जल्लाद हैं इस समय, और ये जिन राज्यों में रहते हैं मतलब थोड़ा सा इनको गोपनीय रखा जाता है। और 3,000 रुपए महीना इनको देती है सरकार, काफी कम है वैसे इनके लिए। अगर कोई आतंकवादी संगठन को या आतंकवादी को फांसी देने को बोला जाता है तब काफी ज्यादा मोटी फीस जाती है। उस टाइम के अनुसार, जैसे इंदिरा गांधी के हत्यारों को काफी, उस टाइम 25,000 रुपए की काफी वैल्यू होती थी। तो ये कुछ फांसी से रिलेटेड ये फैक्ट है। और दूसरा ये भी है कि कुछ मिथ भी है कि जैसे मैंने बताया आपको कि मुस्लिम्स को और जो पुअर लोग होते हैं उनको, लेकिन डेटा अगर आप देखेंगे नेशनल लॉ के, ये एक संस्था है, उसके हिसाब से ये डेटा, और भी ये डेटा में भी कुछ डिस्प्यूट है, ये कि अभी तक 1414 कुछ लोग क्लेम करते हैं, कुछ बोलते हैं 1700 लोगों को अभी तक ये फांसी दी गई है। उसमें से 80% से ज्यादा जो है सोशियो इकोनॉमिक, जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं उन्हीं को होता है। और आप जानते ही हैं कि जैसे सलमान खान को तो इंडिया में जो कोर्ट है वो एक दिन भी जेल में भी नहीं रख पाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, आपको पता नहीं होंगे, मुझे भी नहीं पता थे, तो मुझे लगा आपसे शेयर कर दिया जाए।